अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो गाइस मैंने आज बात करनी है न्यूजीलैंड वीज़ा पे अगेन। देखें मुझे ना अक्सर लोग मैंने ज़िंदगी में देखे हैं जिन्होंने ना बहुत ज़्यादा पैसा ज़ाया किया होता है, या फिर रॉन्ग जगह पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी होती है, या फिर सही जगह से उनको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता, या जहाँ पे करना चाहिए था वहाँ पे वो करते नहीं, या होता नहीं, यार अगर करते भी हैं तो वो फेल हो जाते हैं। तो मैं आज उन सब भाइयों को यही बोलूँगा, आप दुनिया में कहीं पे भी हो इस टाइम और मेरी वीडियो देख रहे हो, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए शायद आपकी लाइफ बदल जाए। मेरी कोई बात सुन के आप कोई डिसीजन ले लो, मेरी बात तो नहीं, कोई डिसीजन ले लो, बात सुन के कुछ स्टेप लो, और वो करने से शायद आपकी तकदीर बदल जाए। तकदीर क्या, इंसान जो करता है वही उसको मिलता है, ठीक है। वो मैंने ना कुरान की एक आयत पढ़ी थी, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, और इसका मतलब ये है कि और इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, और इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसकी वो कोशिश करेगा, क्योंकि मैं कुरान की आयत को मानता हूँ। जो मर्ज़ी कोई कुछ भी कहे, लेकिन कुरान ने जब कह दिया लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, तो वही होना है कि इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसकी वो कोशिश करेगा। तो मेरे कहने पे आज आपने एक बार दोबारा कोशिश करनी है। कोशिश क्या करनी है, आपने ज़िंदगी में ना बहुत सारे स्टेप लिए होंगे, बहुत सारी गलतियाँ की होंगी, बहुत सारा पैसा ज़ाया किया होगा, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फजूल खर्ची भी की होगी। मेरे कहने पे एक बार दोबारा आपने पैसा समझ लो कि ज़ाया ही करने लगे हो। मैं अगर ज़ाया ना तो समझ लो कि ज़ाया ही करने लगे हो, लेकिन मेरे एक बार कहने पे करो। अगर 10 में से 4-5 बंदे भी पास हो गए तो उनकी लाइफ बदल जाएगी। तो दोस्तों आपने क्या करना है, आपने न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करना है। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे से करो, मेरे थ्रू आके करो, मेरे से कांटेक्ट करके करो, मैं तो ये क्या ही नहीं रहा हूँ। मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि आपने करना है, आप खुद कर लो, ठीक है। आप कहीं से भी, दुनिया से कहीं से भी मुझे देख रहे हो, वीडियो मेरी देख रहे हो, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, इनकी वेबसाइट पे जाना है, इनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। रिक्वायरमेंट्स में 3 मंथ स्टेटमेंट, पासपोर्ट पिक्चर, NOC, ये चीज़ें होती हैं जो मेन है। बाकी तो अदर फॉर्मेलिटीज़ आती हैं, वो आपने पूरी कर लेनी है, और फॉर्म फिल करना है। नहीं होता देन किसी कंसल्टेंट को हायर कर लो, उसकी जो नॉर्मल फ़ीस होती है वो आप पे करो, और एम्बेसी की फ़ीस पे करो, और अगेन वीज़ा अप्लाई करो। अगर आप 10 बंदों में से कोई 3-4 बंदों के भी वीज़े लग जाएं, क्योंकि वीज़ा देना ना देना वो एम्बेसी के ऊपर होता है, और सम टाइम एम्बेसी वीज़ा देती है और सम टाइम रिफ्यूज़ कर देती है। ऐसा नहीं होता कि आपको 100% एम्बेसी वीज़ा देगी, क्योंकि कोई भी कंसल्टेंट वीज़ा ऑफिसर नहीं है, एम्बेसडर नहीं है, या फिर उसकी किसी एम्बेसी में कोई ताल्लुकात नहीं होते हैं। तो क्या होता है, सम टाइम एम्बेसी वीज़ा देती है, सम टाइम रिफ्यूज़ करती है। अगर 100 बंदों ने वीज़े अप्लाई किए हैं, मैं उसमें से कहता हूँ 20-30 बंदों के अगर वीज़े लग जाएं, तो सोचें कि वो 20-30 बंदों के ख़ानदान बन गए। अगर उनके सरकमस्टांस ठीक नहीं थे, वो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके वर्क परमिट लेंगे, अपनी रोज़ी रोटी कमाएंगे, अपने घर का सर्कल चलाएंगे, अपनी औलादों को, आने वाली औलाद को, या फिर जो उनकी पैदा की हुई औलाद है उनको बेहतर मुस्तकबिल देंगे। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये रिस्क लेना चाहिए। अगर जिन भाइयों की रिफ्यूज़ल लग जाती है, अगर कहते हो जी 40-50% लोगों की रिफ्यूज़ल लगी है, 60% लोगों की रिफ्यूज़ल लगी, 70% भी लगी, अगर 70 बंदों की रिफ्यूज़ल लगी, 30 बंदों की लगी, 30 बंदे वो थे जिनकी एक्सेप्टेंस हुई, जो यहाँ पे आके जिन्होंने लाइफ बनाई, और वो कम पैसों में आए, क्योंकि उन्होंने कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया था, सिर्फ एम्बेसी फ़ीस दी थी, और कंसल्टेंट की जो नॉर्मल फ़ीस होती है वही दे के वो आए थे। वो एजेंटों के पास नहीं गए थे। एजेंट लेते हैं फिर लाखों रुपया, ठीक है, और लाखों रुपए से तो वो बच गए, और बाकी जिनकी रिफ्यूज़ल लगी उनको कुछ सीखने को मिल गया कि यार चलो अगर इस बार रिफ्यूज़ल लगी है तो मैं नेक्स्ट टाइम अगेन कोई ट्रैवल हिस्ट्री बना के मैं कुछ कहीं का वीज़ा अप्लाई कर लूँगा। तो हर काम में अल्लाह ताला की मसलहत होती है, बेहतरी होती है किसी न किसी चीज़ में। सम टाइम अगर आपको एक कंट्री वीज़ा नहीं दे रहा, हो सकता है वो कंट्री आपके लिए ठीक ना हो, आप अगेन किसी अच्छे बड़े कंट्री में वीज़ा, दूसरे कंट्री में वीज़ा अप्लाई करो तो वहाँ पे वीज़ा मिल जाए। मेरे सामने बहुत सारे केसेस हुए हैं, छोटे छोटे कंट्री, बेकार कंट्रीज़ ने वीज़े नहीं दिए, उनको उड़ा दिया। इवन के
रिफ्यूज़ल की कुछ लोगों के पासपोर्ट पे स्टैंप भी लगी, लाइक मैं रोमानिया की बात करता हूँ, या फिर किसी भी कंट्री की जिनकी पहले स्टैंप्स लगती थी वो लगी, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने वीज़ा दे दिया उसको, या फिर उसको कनाडा ने वीज़ा दे दिया, अब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने वीज़ा दे दिया। अभी देखें, अगर मैं बात करता हूँ, कुछ लोग शेंजन से रिफ्यूज़ हो जाते हैं, शेंजन ने वीज़ा नहीं दिया उनको, तो वो शेंजन के बाद वो कहते हैं यार चलो ठीक है हम दोबारा वीज़ा अप्लाई करेंगे। अगर वो उधर ही रिफ्यूज़ हो के डीमोटिवेट हो के बैठ जाते तो उनका कभी ज़िंदगी कोई वीज़ा लगता ही ना। मेरे सामने बहुत सारी एग्जांपल हैं, उन्होंने शेंजन से रिफ्यूज़ हुए हैं, उन्होंने कहा यार शेंजन से रिफ्यूज़ हो गए हैं हम, कोई इशू नहीं, हम ऐसा करते हैं अमेरिका में कर लेते हैं अप्लाई, कनाडा में कर लेते हैं, न्यूजीलैंड में कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया में करते हैं, यूके में करते हैं, कहीं पे भी करते हैं। दोस्तों उन लोगों ने वीज़े अप्लाई किए और उनको वीज़े मिले भी, शेंजन ने इवन के उनको उड़ा दिया था। देखें, अब अगर वो यही सोचते रहते कि यार मेरा वीज़ा नहीं लग रहा, तो उनका वाकई कभी ज़िंदगी वीज़ा नहीं लगना था। लेकिन उन्होंने चांस लिया, वीज़ा लगा, अब वो अपनी लाइफ उन्होंने अच्छी बना ली, बेहतर बना ली, वहाँ पे सरकमस्टांस उन्होंने अपने ठीक कर लिए जाके, क्योंकि ये कंट्रीज़ जो मैंने आपको बताया बेटर देन शेंजन है। शेंजन में इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं है, नो डाउट वहाँ पे पेपर्स बनते हैं, तो पेपर्स मैं आपको बता रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में भी बनते हैं, अमेरिका तो चलो टफ है, कनाडा में बन जाते हैं, उसके बाद न्यूजीलैंड में बहुत आसानी से पेपर बनते हैं, उसके बाद यूके और यूएस की जहाँ तक बात की जाती है ये थोड़े से टफ़ आ जाते हैं कंट्रीज़, लेकिन यूएस में भी पेपर बनते हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता, तो इसलिए मैं अभी यूएस के ऊपर बात ही नहीं करता हूँ। अगर कनाडा को देख लिया जाए तो उसको भी ठीक है, लेकिन मैं अभी इस टाइम न्यूजीलैंड में खड़ा हूँ, तो मैं न्यूजीलैंड की ही बात करूँगा, ऑकलैंड की। तो देखें दोस्तों, ऑकलैंड हर बंदा आ सकता है, क्या मेरा अकेले का ये कंट्री नहीं है, ये मैं सिर्फ अकेला ही ये सारी चीज़ें एंजॉय नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप सारे भाई भी आओ, एंजॉय करो, लाइव बनाओ। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये कंसल्टेंट है, ऐसी ही बातें करेगा। भाई जब 3 साल तक मैं बग़ैर पैसों के किसी के मदद कर रहा था, बग़ैर पैसों के मैं वीडियोस बना के आपको दे रहा था और सारी चीज़ें कर रहा था, तब भी तो यही चीज़ें थी। अब अगर मैंने ऑफिस बना लिया तो इसमें क्या बुराई है। खैर, अब पूरी दुनिया में से आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हो, तो मैं तो ये कहता ही नहीं हूँ कि मुझसे आप काम करवाओ, तो मैं तो कहता हूँ आप कहीं से भी काम करवा लो, वटएवर, कहीं से भी, जो भी आपको पसंद आ रहा है। लेकिन मैं इतनी ज़रूर बात करता हूँ कि एटलीस्ट स्टेप तो लो। ये तो नहीं घर में बैठ के एक वीडियो देखी, डिसलाइक किया, नेगेटिव कमेंट डाला और रात को सो गए, सुबह उठ के वही जिस जॉब पे जा रहे हो वहाँ से बॉस की कुत्ते वाली बातें सुनी और वापस आ गए घर में। ठीक है, तो यही अगर करना है करते रहो। किसी बंदे को, किसी कंसल्टेंट को, किसी एजेंट को, किसी यूट्यूबर को आपकी किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये है कि शायद मेरी बात सुन के कोई 100 में से एक बंदा कोई स्टेप ले ले और वीज़ा अप्लाई कर ले। तो भाई अगेन कहूँगा, करो वीज़ा अप्लाई, वीज़ा मिलने के बड़े अच्छे चांसेस हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।